और देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर देख लेते हैं। चुनावी राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत का परचम लहराने की रणनीति बना ली है, जिसके तहत बंगाल में जल्द ही पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी की बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियां होंगी। एक रिपोर्ट देखते हैं। देश के 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद के बाद अब सियासी दलों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और चुनावी समर में विजय का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। देश में अगले कुछ हफ्तों में जिन 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, वो देश की आबादी का लगभग 1/5वां हिस्सा है, जिसमें करीब 20 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसे में ये चुनाव सियासी दलों के लिए अपना दबदबा साबित करने का बड़ा मौका है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। बाकी 4 राज्यों में बीजेपी अब तक कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की डीएमके, केरल में पिनराई विजयन की एलडीएफ और पुडुचेरी में एन रंगास्वामी की एआईएनआरसी बीजेपी गठबंधन सत्ता में है। ऐसे में 2024 लोकसभा के बाद दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने वाले बीजेपी अब इन 5 राज्यों में कमल खिलाने की कवायद में लगी है। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की है, जहां ममता बनर्जी 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री बनती रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने ममता बनर्जी का सियासी किला फतेह करने के लिए खास चुनावी रणनीति तैयार की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा कैंपेन प्लान। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि की है कि पीएम मोदी अगले महीने बंगाल में कुल 14 रैलियां और मेगा रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें रोड शो और जनसभाएं शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश भर में 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए उनके भी 8 कार्यक्रम फिक्स किए गए हैं। चुनावी माहौल में सीएम योगी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल बिहार चुनाव में सीएम योगी ने जहां-जहां चुनाव प्रचार किया था, पार्टी ने वहां जीत का परचम लहरा दिया था। सीएम योगी ने बिहार चुनाव में कुल 31 रैलियां और जनसभाएं की थी। 31 सीटों में से 27 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। 31 में से 27 सीटें जीतकर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 87% रहा था। वहीं योगी के मुकाबले 22 सभाओं में से केवल 2 सीटें जिताकर अखिलेश यादव का 9% स्ट्राइक रेट था और 5 में से 1 सीट जीतकर मायावती का स्ट्राइक रेट लगभग 20% था। ऐसे में विपक्ष के मुकाबले सीएम योगी के ये आंकड़े जनता के बीच उनकी लोकप्रियता पर मुहर लगाते हैं और बीजेपी ने सीएम योगी की बड़ी रैलियां फिक्स करके ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। ऐसे में माना जा रहा है कि लगातार रैलियों, रोड शो और जनसभाओं के जरिए भाजपा राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रही है।